एक थी टिहरी, एक ऐसा शहर जो आज पूरी तरह से पानी में समा चुका है। वो लगभग 40 गांव जो पूरी तरह से पानी में डूब गए तो लगभग 90 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए, जहां के लाखों लोगों को अपना घर, अपना स्कूल, अपने दोस्त और अपने बचपन की निशानियां सब कुछ छोड़कर अचानक जाना पड़ा। वो लोग आज चाहे जहां भी रहे, मगर उनके दिल का एक कोना आज भी बस यही गुनगुनाता है। पहाड़ू छोड़ी की परदेसी हुए गया, कुड़ियों पर झिलारी मकड़ियों को राज। आज हिमालय तुम तैं भट्याणू, आवा आवा हो मेरा लाल। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी उत्तराखंड ट्रिप का दूसरा दिन, जिसमें हम जानेंगे टिहरी डैम के बनने में स्थानीय लोग और सरकार को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, टिहरी झील कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं या अगर रुकना चाहे तो कहां पर रुक सकते हैं, और भी बहुत कुछ। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मजेदार होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। दिल्ली से अगर आप टिहरी आना चाहते हो तो बाय बस या बाय ट्रेन आपको पहले ऋषिकेश या मसूरी पहुंचना होगा। मसूरी और ऋषिकेश दोनों ही टिहरी से लगभग 70 से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आपको न्यू टिहरी के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऋषिकेश से अगर बात करें तो बाय बस 250 से 300 रुपए, बाय शेयर टैक्सी 300 से 400 रुपए, या अगर आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो पर्सनल कैब करके 3 से 4,000 रुपए में आप टिहरी पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी कार या बाइक से आना चाहते हो तो भी आपके पास ऑप्शंस है। जनरली लोग दिल्ली से मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए टिहरी पहुंच सकते हैं, पर हम लोग रुड़की के बाद हरिद्वार ना जाके देहरादून और फिर मसूरी गए। वहां से ये जो छोटे छोटे रास्ते आप देख रहे हो ना, यहाँ से होते हुए हम लोग टिहरी पहुंचे। दोस्तों, हम लोग जब भी उत्तराखंड घूमने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि हाईवे से ना जाके जहां भी मौका मिले तो छोटे छोटे गांव से होकर निकले। यहाँ पर रोड ज्यादा चौड़े तो नहीं होते, मगर ट्रैफिक भी ना के बराबर ही होता है। इससे हमें नेचर का असली मजा तो मिलता ही है, साथ ही गाँव के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी देखने को मिल जाती है। मेरी मानो तो आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई करना, यकीन मानो बहुत मजा आएगा। दोस्तों, टिहरी लेक अब धीरे धीरे वेल नोन टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है, जहां आप कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद आप आगे बढ़ोगे तो सामने आपको ये बोर्ड दिखाई देगा, जो आपको बताता है कि कौन सी एक्टिविटीज के लिए आपको कितना पैसा देना होगा। एक्टिविटीज की बात करें तो आप यहाँ पर मोटर बोट, स्पीड बोट, जेट स्काई, जेट अटैक, बम्पर राइड, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग, पैरासेलिंग और शिकारा बोट का भी आनंद ले सकते हैं, जिनके चार्जेस आप इस बोर्ड में देख सकते हो। सभी एक्टिविटीज के चार्जेस में लाइफ जैकेट इंक्लूड होने के साथ साथ कंपलसरी भी है। यहाँ पर झील के ऊपर चलने के लिए रबर से एक रास्ता बनाया गया है। जब आप इस पर चलते हो तो ये हिलता है, जो आपको एक अलग एक्सपीरियंस देता है। वैसे इस रास्ते पर चलने के लिए भी आपको कम से कम एक एक्टिविटी का टिकट और साथ में लाइफ जैकेट पहननी जरूरी है। टिहरी झील के अंदर अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ पर फ्लोटिंग हाउस बने हुए हैं। इसके अलावा झील के किनारे भी काफी स्टे के ऑप्शंस अवेलेबल है, मगर मुझे पर्सनली नहीं लगता कि आपको यहाँ रुकने की जरूरत है, क्योंकि एक तो यहाँ पर रुकना आपको काफी महंगा पड़ेगा, दूसरा एक्टिविटीज भी आप 2 से 4 घंटे में कर लोगे। तो बेहतर है आप यहाँ ना रुककर नई टिहरी में रुकिए, जहाँ कम पैसों में आपको अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोग अंधेरा होने से पहले ही टिहरी लेक घूम चुके थे, तो हमने सोचा कि अंधेरा होने तक और ड्राइव करते हैं, और इस तरह से टिहरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर घनसाली में जाकर हमने स्टे किया। दोस्तों, टिहरी से घनसाली का रास्ता बहुत ज्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप मैप में भी देख सकते हो। ये रास्ता टिहरी डैम प्रोजेक्ट जिस नदी पर बनाया गया है उसकी किनारे किनारे होकर जाता है, जो इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देता है। दोस्तों, ये तो थी आज की टिहरी, लेकिन पुरानी टिहरी टिहरी डैम प्रोजेक्ट में पूरी तरह से डूब चुकी है। पुरानी टिहरी एक बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था, जो 3 नदियों भागीरथी, भिलंगना और धृतगंगा, जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, के आसपास बसा था। 3 नदियों से घिरा होने की वजह से ही इसे त्रिहरी और बाद में टिहरी कहा जाने लगा। यूं तो 1965 में ही टिहरी बांध बनने की घोषणा हो गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के जबरदस्त विरोध की वजह से इस प्रोजेक्ट में काफी देरी हुई। 1990 में इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया गया, जो लगभग 10 साल तक चला, जिससे प्रोजेक्ट का काम अटका रहा। केस के दौरान होने वाली सुनवाई में बांध के बनने से पैदा होने वाले खतरों के बारे में कोर्ट को बताया गया, जैसे कि इसके बनने से हजारों लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, अगर कभी भूकंप या किसी और वजह से ये बांध टूट जाता है तो लाखों लोग मारे जाएंगे, और भी बहुत कुछ।
मगर कोर्ट ने हर तरह की दलील को दरकिनार करते हुए इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई और इस तरह से फाइनली 2006 में टिहरी बांध बनकर तैयार हो गया। आज टिहरी बांध से न सिर्फ लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो रही है, बल्कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर तक भी बिजली की आपूर्ति की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिहरी बांध सिर्फ बिजली उत्पादन से ही सरकार को हर साल 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करा देता है। इसके अलावा जब साल 2013 में भयंकर बाढ़ आई थी, तो बाढ़ के वेग को टिहरी बांध में ही रोककर इससे होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया गया था। सरकार बेशक बांध बनने के बाद आज पुरानी टिहरी को भूल चुकी हो, मगर यहाँ के स्थानीय लोग जो आज न्यू टिहरी, देहरादून, ऋषिकेश या आसपास के शहरों में रहते हैं, आज भी न सिर्फ अपनी यादों में जिंदा रखा है, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इसके बारे में जाने। इसके लिए देहरादून वंशस्थली में सुबोध बहुगुणा ने पुरानी टिहरी की एक प्रतिकृति तैयार की है, जिसे देखकर आज भी पुरानी टिहरी में रहने वाले लोग भाव विभोर हो जाते हैं। हर साल दीपावली को लोग यहाँ पर दीप जलाकर पुरानी टिहरी को याद करते हैं। इतना ही नहीं, जब बांध का पानी थोड़ा कम होता है और उसमें डूबा टिहरी शहर नजर आने लगता है, तो घंटों का सफर तय करके वो यहाँ पहुँचते हैं और अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ न कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। हर हर महादेव।